नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवली विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोविंद राम सिंघल जी। गोविंद राम जी, पहला इंट्रोडक्शन करेंगे आप। जैसे मैं आपकी देवली विधानसभा में एंट्री की तो मैंने काफ़ी आपकी जगह जगह पोस्टर देखे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ। तो कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति है, और कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है बीएसपी से जुड़ा हो सर। तो थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बारे में सर, थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपका जो झुकाव बीएसपी पार्टी में जुड़ा, कैसे आपके मन में आया और कैसे आपको जुड़ा वो। मैंने आपको बताया है कि बीएसपी से मेरे मन में यही आया है कि मैं सीरियल आता है उनका ओके। 8:30 बजे, तो वो सीरियल में स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ और उनसे यही प्रेरित हुआ कि जो उन्होंने समस्या जो उन्होंने सामना किया है सच्चाई के साथ, जो उन्होंने लड़ी है, ठीक है ना, उसी पे मैं प्रेरित हुआ हूँ। और लड़ाई क्या है, ये हमें जो आज की राजनीति जो है ना, इसको समझना चाहिए। अगर देश को आगे ले जाना है, जो प्रेरित जो हमारे, ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे हमारे बीच में जो है निकल के गए हैं, आए हैं महापुरुष, लौह पुरुष, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें अपनी जो है ना नीति चेंज करनी पड़ेगी। तो सर, आज की जो वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे जो काम कर रही है, क्या लगता है आपको दिल्ली में क्या वाकई में परिवर्तन दिल्ली में देखा गया है? देखो, बहुत बड़े बड़े वायदे भी किए हैं और जो बातें कर रहे हैं कि इस जो शिक्षा के प्रति जो है कि बहुत बदलाव आया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा कोई बदलाव आया है। क्यों लगता है आपको सर? नहीं आया है कि स्कूलों में जाके हालत तो देखें आप। हालत 2-4 स्कूल में जाके जो क्या करते हैं, 2-4 स्कूल में जो है ना वो पहले से तैयारी करवा देते हैं जाने से पहले कि हमें वहाँ पे जो है ना, जैसे अपने मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने जाना, वो पहले ही बातचीत हो जाती है। ऐसे ऐसे बच्चों को, टैलेंट जो बच्चे हैं उनको, अब ये जो मेरे यहाँ देखो, आप आए हो ना यहाँ पे घर पे, मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इनसे आप इंटरव्यू लीजिएगा, इनसे पूछिएगा, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है सर। आप कहते हैं ना कि शिक्षा का इतना सुधार हो गया है, अगर शिक्षा का सुधार हो गया है क्या, तो बहुत बड़े बड़े जो बातें करते हैं कि 96%, 99% नंबर लेके आ रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे जो है ना वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, तो अगर सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है तो ये फिर ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? पानी, बिजली की व्यवस्था कैसी है आपकी सर? पानी की ठीक है, पानी आ रहा है, पहले हमारी बहुत प्रॉब्लम थी पानी, देवली में बहुत प्रॉब्लम थी पानी की। वो पानी की भी व्यवस्था ये हो गई है क्योंकि लाइन दबी हुई थी यहाँ पे पहले। हमारे यहाँ पहले जो था, लवली जी जो थे विधायक, जब हमारे बीच में जो जीत के आए थे, उन्होंने यही कहा था कि आपके जो समस्या क्या है मेन, हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी। उन्होंने लाइन दबाई, बड़ी लाइन जो होती है ना, वो लाइन दबाई उन्होंने। दबाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, पानी नहीं छोड़ा उसमें, लाइन में पानी नहीं आया, लेकिन वो हार गए। फिर उसके बाद ये केजरीवाल जी आ गए, ठीक है ना, और उसमें क्या किया उन्होंने, कनेक्शन कर दिए, लेकिन जहाँ पैप नहीं दबी वहाँ तो आज भी प्रॉब्लम है। तो सर, आज भी जैसे देवली विधानसभा में घूम रहा हूँ तो काफ़ी टंकर का के द्वारा ये पानी यहाँ पे सुविधा दी जाती है। प्रॉपर अभी यहाँ पानी नहीं दिया जा रहा था प्रॉपर। अब मैंने बताया ना आपको, जहाँ पे लाइन दबी हुई है उन्होंने कनेक्शन उसमें कर दिया, अटैच कर दिया कनेक्शन, लेकिन जहाँ पाइप नहीं है, पाइप की सुविधा नहीं है, आज भी वहाँ प्रॉब्लम है। और ये देश जो है ना, रियलिटी अगर हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझ ले स्टेट के प्रति, तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपकी जैसे बीएसपी पार्टी से क्या मिशन लेके चल रही है दिल्ली में? दिल्ली में मिशन तो ये है कि भाई कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आए। जैसे एक बार ये भी बात बोलते हैं कि भाई यूपी से जो है ना बिल्कुल सफाया हो गया है, 1 सीट मिली है, नहीं समझे? ये तो देखो पब्लिक की मूड की बात होती है। तो जनता क्यों जुड़ना चाहेगी सर बीएसपी से, हम ये जानना चाहेंगे। जुड़ना, देखिए नए नए चेहरे आ रहे हैं, एक पब्लिक का परिवर्तन की भी बात होती है, नए चेहरे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक पहचान होती है हर आदमी की अपनी। हम भी यही कहते हैं कि भाई पार्टी को, जैसे पब्लिक के बीच में जाते हैं, भाई देखो आप जो है ना, पब्लिक आप जो है ना, किसी पार्टी को देख के मत दो वोट। आज तक हम 70 साल से देश को आज़ाद हुए हो गए, 70-75 साल हो गए, आपने आज तक जो वोट किया है ना, सिर्फ पार्टी को किया, पार्टी को देख के। हाँ बिल्कुल, प्रत्याशी को नहीं। अब मैं तो ये स्पष्ट बोलता हूँ, पब्लिक को भी बोलता हूँ, अगर यार एक बात बताइए, चलो केजरीवाल की हवा थी, या किसी की भी हवा बनती है, कल को कोई और थर्ड आदमी आ जाएगा, सेकंड आदमी आ गया, थर्ड आ जाएगा, कोई, ये तो पार्टी बनती हुई चली जाएंगी, राइट सर, ठीक है ना। लेकिन उसको जो है ना, मेन जब तक आप आदमी का चेहरा देखो, हमारे बीच में आदमी कौन है, कैंडिडेट कौन है, प्रत्याशी कौन है, तब तक आपको कोई विकास नहीं हो सकता। सब ये समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं। बस ये देना चाहता हूँ मैं कि प्रत्याशी को देख के आप दो, उस पर विश्वास करो। और मैं ये जानता हूँ कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अगर प्रत्याशी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, मैं कहता हूँ पब्लिक क्यों हटाएगी उसको? जी बिल्कुल, पब्लिक को चाहिए क्या? अब ये मुझे एक बात बताइए, ये जो इतनी फ्री की सुविधा दी जा रही है, आप, मैं कहता हूँ आप चलोगे ना मेरे साथ जज कैंप में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालात क्या मांगे, जो हालात क्या हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम। अच्छा, आप कहते हैं कि उनके बच्चे ठीक है स्कूल जाते हैं, 99% नंबर ले आए, अगर उनको सुविधा जो स्कूल में अगर आपने दे दी है तो झुग्गियों में भी तो ना, बिल्कुल दीजिए।
ये दो चीज़ मिल जाए, गरीबी कहते हैं ना, मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सीरियल देखा, वो कहता है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा ये तो बिल्कुल फैक्ट है। आप इसका ये आपका कोई जवाब है इसके पास? नहीं बिल्कुल गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। मैं कहता हूँ गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, पॉसिबल, कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। किस तरह खत्म होगा, तो क्या करें? मैं बता देता हूँ ना आपको कैसे नहीं खत्म होगी। नीति के साथ कहते हैं, अभी सभी आते हैं जो नीति के नाम से आते हैं कि नीति होनी चाहिए। आप एक बार बता दूँ आपको, जो फ्री की जो सुविधा दे रहा है दिल्ली में क्यों दे रहा है? क्योंकि दिल्ली में पैसा बहुत है। सर पंजाब में भी दी जा रही है। पंजाब में नहीं है सर, नहीं दे पाएगा, 300 यूनिट फ्लॉप हो जाएगी। यूनिट देखे तो देखें आप सबसे ज़्यादा जो है ना मार किस पे पड़ेगी? जो सही आदमी है, जो बिजनेसमैन है, जो पैसा कमा रहा है, जो टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहे हैं, उन पे मार पड़ेगी। उन पे तो मार पड़ेगी ना। आप मुझे एक बताओ, बिजली फ्री कर दी, मैं अभी अगर आपको बिल दिखाता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर जिसका रेजिडेंस है उसकी शॉप भी है, ये तो आपको पता है, कमर्शियल भी है, डोमेस्टिक अगर यूज़ कर रहा है तो कमर्शियल भी है उसका। डोमेस्टिक में आपने 200 यूनिट तक फ्री कर दिया, मगर कमर्शियल का आपका यूनिट पता है क्या रेट है यहाँ पे? 16 रुपये यूनिट है। 16 रुपये, तो कहीं ना कहीं व्यापारी पे मार पड़ रही है सर। 16 रुपये यूनिट, मैं तो कहता हूँ क्यों देता फ्री भाई, सस्ती करना। सस्ती है इस पे, हाँ बिल्कुल राहत दी क्यों जाए। कितनी गंदी राजनीति करते हो? अच्छा, आप समाज को सर जागरूक कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? जागरूक कर रहा हूँ, किस तरह से? लोगों के बीच में जाता हूँ तो उनकी जो समस्या के बारे में जो है ना मैं पता लगाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पानी की तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मेन प्रॉब्लम है जैसे रेडी पटरी की जो कोई सुविधा होनी चाहिए, कुछ इसके सिस्टम की सुविधा की जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम बन जाएगा ना तो सुविधा अपना आप ही प्राप्त कर लेगा। तो सर अभी जैसे इंक्रोचमेंट को लेके जो बुलडोजर पे चलाया जा रहा है दिल्ली में सर, रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बदले की भावना ही वाली बात है। ये जो बुलडोजर चला है, मुझे एक बात बताइए, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बुलडोजर जो चल रहा है, क्यों भाई? ये जो जगह घेरी जा रही है, जब घेरी जाती है, बंदा जो है फुटपाथ पे बैठता है और वो अपनी दुकान बना रहा है या झुग्गी बना रहा है, तो प्रशासन और शासन कहाँ चला जाता है? कहाँ चला था बिल्कुल। आज उनको आज मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना पैसा करोड़ों अरबों रुपये खर्च करता है आदमी, बिल्डिंग बनाता है और उसके बाद भी गिरा देते हो। वो किसके बीच में बनी है आप लोगों को नहीं पता होता है। सबसे मेन क्या है? सबसे मेन जो है प्रशासन। प्रशासन पहले, शासन बाद में आता है, सबसे पहले होता है प्रशासन। ये प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। मैंने बताया ना आपको, प्रशासन को भी पैसा चाहिए और शासन को भी पैसा चाहिए। तो जब पैसे वाली बात आ जाती है फिर विकास हो ही नहीं सकता। हाँ अच्छा, एक छोटा सा और कुछ अपनी जनता को मैसेज देना चाहेंगे गोविंद जी आप? सर, मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि परिवर्तन लाना चाहेंगे तो आएगा परिवर्तन, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोच पॉजिटिव रखो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव चलता है। आज मैं ये कहता हूँ, देखो राशन की दुकानों पर राशन बट रहा है, मैं ये कहता हूँ कि जितना खाओगे उतना खोओगे और जितना खिलाओगे उतना पाओगे। आज ये देखिए कि गरीबी में ये कहता हूँ कि गरीबी और अमीरी की बात जो चल रही है, मैंने बताया था ना अभी आपको, गरीबी को चाहिए क्या? गरीब को एक घर दे दो और एक ज्ञान, सिर्फ दो चीज़ मिल जाए तो गरीबी अपने भी खत्म हो जाएगी। आज सबसे ज़्यादा क्या होता है? बेरोजगारी। बिल्कुल यही बोलते हैं ना, पॉपुलेशन के लिए कोई मुद्दा, कोई बात उठाता है कोई? पॉपुलेशन के लिए सिर्फ पार्टी हम जिम्मेवार बता देते हैं कि बीजेपी। मैं कहता हूँ कब तक करोगे भाई? कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी, सिर्फ क्या पार्टियों के लिए काम करते रहोगे क्या? देश के लिए कौन काम करेगा? आप तो सही पूछो तो पार्टियों के नाम से जो है ना, जिस हिसाब से काम हो रहे हैं, पार्टियों के लिए काम करते हैं सब, देश के लिए काम कोई नहीं करता। देश के लिए तो मोदी जी भी कुछ नहीं काम कर रहे। मोदी जी कर रहे हैं, खूब अच्छा काम कर रहे हैं, तो देश के लिए बिल्कुल कर रहे हैं देश के लिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल, जो अच्छे आदमी में देखो, चाहे किसी भी पार्टी का है, अगर अच्छा आदमी है तो मैं तारीफ करूँगा बिल्कुल उसकी। देश मजबूत होगा तो हम मजबूत हैं, अगर देश मजबूत नहीं है तो हमारी कोई मजबूती नहीं है। आप मुझे एक बार बताइए, सिर्फ आदमी को क्या लड़ाई लड़ रहा है? जातिवाद हो गया। अपनी लड़ाई, जो निजी लड़ाई जो लड़ रहा है, किसके लिए, क्या लड़ाई लड़ रहा है? प्रॉपर्टी और पैसा। बिल्कुल। आज की डेट में प्रॉपर्टी किसके पास ज़्यादा है? किसानों के पास। और पैसा किसके पास ज़्यादा है? बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जो भी उनके पास है। लेकिन पैसे वाला भी परेशान है और प्रॉपर्टी वाला भी परेशान है। प्रॉपर्टी वाले के पास पैसा नहीं है और पैसे वाले के पास प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर देखो किसान जो आज, लेकिन जो पहले स्थिति थी वो अब नहीं है। आज की स्थिति नहीं, अब थोड़ी मजबूत हो गई स्थिति। लेकिन जिसकी नीयत ख़राब है उसका तो देखो, नसीब का गरीब होता है, एक नीयत का गरीब होता है। नसीब वाले को तो आप चेंज कर दोगे, लेकिन नीयत वाले को कभी चेंज नहीं कर पाओगे आप। जिसकी नीयत ख़राब है ना, मैं कहता हूँ 100 किले। मैं अभी गांव में गया था अपना, मेरा पंजाब में गांव पड़ता है। हाँ, मैं वहाँ गाँव में गया तो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैंने कहा कितने किले हैं आपके? वो कह रहे हैं गोविंद भाई मेरे 17 किले हैं। 1 किला मैंने अपने पास रखा, 16 किले मैंने उस पर दे रखे ठेके पे। मैं कहा भाई क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? कह रहा है 65,000 रुपये। 1 साल का 65,000 रुपये मिलता है। अब लगा लीजिए, अब 16 किले का कितना पैसा हो गया?
बिल्कुल। तो किसान कहाँ से भाई कहाँ से परेशान है? किसान परेशान तो नहीं खुद जानबूझ के ही परेशान हो रहा है। कुछ हैं रियलिटी में भी परेशान है, जी। लेकिन उनको सुविधा मिलनी चाहिए। जिम्मेवारी मैं ये कह रहा हूँ, देखो ऐसा है, एक स्टेट होती है, एक स्टेट मतलब समझो कंट्री, कंट्री बिल्कुल। मालिक हो गया स्टेट को। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, जिम्मेवारी, कि हाँ मैं इसका मालिक हूँ, बात पैसे की नहीं है। ये तो अपना रास्ता बनाता चला जाएगा, पैसा आप कितने भी कमा लो, वो रास्ता बना लेगा पैसा, उसका कोई एंड नहीं है। जी। ठीक है ना? वो मालिक है, वो अपने स्टेट के लिए क्या कर सकता है, पहले उसको करना चाहिए। पहले उसकी जो है ना पूरी जांच होनी चाहिए कि भाई तेरे को एमएलए बना के भेजा है पब्लिक ने, एमएलए की जो है ना उसको पूरा सर्वे करना चाहिए, यस सर, बिल्कुल। एरिया वाइज। हर एमएलए से हिसाब लेना चाहिए। भाई मैं अपनी पार्टी से तेरे को मैंने टिकट दी, ठीक है, और पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया, क्योंकि सबसे देखो आज केजरीवाल पे विश्वास किया, यस सर। केजरीवाल के प्रति किसी को भी खड़ा कर दो वो भी जीत जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन उसकी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है ना, उसकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कोई नहीं काम करता है। उसको ये नहीं पता कि वार्ड के प्रति मैंने करना क्या है, तो फिर क्या काम करेगा, क्या विकास करेगा? ठीक है सर। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हर बंदा अपनी जिम्मेवारी समझ ले तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यह हमारी सीधी बात गोविंद राम सिंगल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।